बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन। ईरान अमेरिका तनाज़ा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, अमन माहिदा होने के करीब है। वजीर आजम पाकिस्तान इस मौके पर न सिर्फ खुशी से निहाल हैं, बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये कहना है कि जेनेवा में होने वाली इस तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। दूसरी जानिब अमेरिका के साबिक सदारती मशीर ने अमेरिकी हुकूमत को यह मशवरा दिया है कि वो इसराइल की फौजी इमदाद से बाज आ जाए, क्योंकि इसराइल किसी सूरत अमन कायम नहीं होने देगा। जबकि इसराइल के वजीर बराए कौमी सलामती ये कहते हैं कि अमेरिका ईरान अमन माहिदे का इसराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस अमन माहिदे में इसराइल को अमन की कोई गारंटी नहीं दी गई और इसराइल की सालमियत खतरे में है। अब इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हुए हम ये देखेंगे कि क्या इस अमन माहिदे के बाद अमन मुमकिन हो जाएगा, दुनिया एक मरतबा फिर अपनी मामूलात जिंदगी नॉर्मली गुजार पाएगी। जानिए इस रिपोर्ट में कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग की तवील रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। पाकिस्तान का किरदार तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरान और अमेरिका ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर रोकने का ऐलान किया है। इस तारीखी माहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जेनेवा में मुनक्कद होगी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। याद रहे कि हमें अमन के लिए अगर ये काविशें कामयाब हो जाती हैं तो उसे पाकिस्तान की सफारती कामयाबी समझा जाएगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कई दहाइयों से आलमी अमन के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है। ताहम इस दावे की हकीकी अहमियत का अंदाज़ा माहिदे की तफसीलात और आलमी ताकतों के रद्द-ए-अमल से होगा। पाकिस्तान के लिए ये मौका अपनी बैनुल-अक़वामी साख को बेहतर बनाने का जरिया बन सकता है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल के वजीर कौमी सलामती कहते हैं ये माहिदा इसराइल पर लागू नहीं होता और ना ही इसराइल की कौमी सलामती की जमानत फराहम करता है। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले कौमी सलामती के वजीर ने अपने टेलीग्राम पैगाम में कहा कि सदर ट्रंप का ईरान के साथ माहिदा इसराइल को पाबंद नहीं करता, क्योंकि इसराइल इस मायदे में फरीक नहीं। क्या हमें अमन की इन कोशिशों के दौरान ये बयान जाहिर करता है कि खित्ते में अमन की राह में अभी रुकावटें मौजूद हैं। इसराइल के सख्त गिर हल्के ईरान के साथ किसी भी मफाहमत को अपने सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ समझते हैं। इस किस्म के बयानात मुस्तकबिल में मायदे पर अमल दरामद और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसराइली तजिया-निगार गेडियोन लेवी ने कहा कि इसराइल में अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुमकिना मायदे को इसराइल की शिकस्त और नेतन्याहू की ज़ाती शिकस्त के तौर पर देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ईरान का मामला नेतन्याहू का कई दहाइयों पर मुहित सियासी मनसूबा रहा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसराइल को मफाहमती और मुज़ाकराती अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया। अब इसके पास सिर्फ रुकावटें पैदा करने या मायदे को सबूताज करने के महदूद रास्ते बाकी रह गए हैं। गेडियोन लेवी के मुताबिक इसराइल की जानिब से जनूबी बैरूत के मुज़ाफ़ाती इलाकों पर हालिया हमले भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देते हैं। इसराइली तजियाकारों की जानिब से इस किस्म के तबसरे इस बात की निशानदेही करते हैं कि नेतन्याहू की ईरान मुखालफ हिकमत अमली को वो नताइज हासिल नहीं हो सके जो वो चाहते थे। अगर अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया है तो ये इसराइली क़यादत के लिए एक सियासी और सफारती धचका तस्वर किया जाए, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते की ताकतों के दरमियान नए इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मावन और नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के साबिक सरबराह जो कैंट ने अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले जंगबंदी मायदे का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि अगर वाशिंगटन इस मायदे को कामयाब बनाना चाहता है तो उसे इसराइल को फराहम की जाने वाली फौजी और इंटेलिजेंस मावनत फौरी तौर पर रोक देनी चाहिए। जो कैंट ने अपने बयान में यह दावा किया कि इसराइल ने ईरान के साथ मुमकिना मायदे को नाकाम बनाने की मुतअद्दिद कोशिशें की और अगर अमेरिका ने कोई अमली इकदाम न किया तो मुस्तकबिल में भी ऐसी कोशिशें जारी रह सकती हैं।
یا واضح رہے امریکہ میں پہلی بار ایسے موقف زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں جو اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کی نفی کر رہے ہیں. اگرچہ یہ صرف ایک سابق سیاسی مشیر کی رائے ہے لیکن امریکی سیاسی حلقوں میں بڑھتی ہوئی بحث یہ عکاسی کرتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی پالیسی کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے. برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.